हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन बायोवेदिक्स अगेन। और स्टूडेंट, इस चैनल में आपको मिलती है बायोलॉजी की कंप्लीट एजुकेशन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर रन किए हुए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा की डिटेल दूंगा एनसीईआरटी के बेस पर। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं कि प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और दीज आर प्राइमरीली एक्वेटिक। स्टूडेंट पानी में रहते हैं ये, और दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। और स्टूडेंट्स, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से होता है, और जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो इसमें पाया जाता है। फिर स्टूडेंट, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है क्राइसोफाइट्स, दूसरी है डायनोफ्लैजिलेट, तीसरी है स्टूडेंट यूग्लेनॉइड्स, और चौथी है स्टूडेंट स्लाइम मोल्ड्स, और पांचवी है प्रोटोजोन्स। तो स्टूडेंट आगे बात करें कि क्राइसोफाइट्स के बारे में, तो क्राइसोफाइट्स जो हैं वो डायटम्स इंक्लूड करते हैं, और इन्हें गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। और बेसिकली ये फ्रेश वाटर में और मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, और सभी माइक्रोस्कोपिक हैं और फ्लोट पैसिवली, यानी पैसिवली फ्लोट कर, और प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी फ्लोट करते हैं पैसिवली, प्लैंक्टन है। और मोस्ट ऑफ द जो प्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। देन सेकेंड ग्रुप है स्टूडेंट्स डायनोफ्लैजिलेट्स, और मोस्टली मैराइन है, फोटोसिंथेटिक हैं, और फोटोसिंथेटिक के अलावा इनमें अलग अलग पिगमेंट पाया जाता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट। उसी के हिसाब से ये चमकते भी हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पिक्स हैं, जैसे ये रेड है इसमें पिगमेंट, ये ग्रीन है, फिर ग्रीन है, फिर अलग अलग मल्टीपल कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में जो सेल वॉल है उनमें एक स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाई जाती है इनकी आउटर सरफेस पे, और जनरली मेंबर्स में 2 फ्लैजिला एग्जिस्ट करते हैं। ये सब एनसीईआरटी चल रही है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो जनरली रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये पाए जाते हैं गोनियोलेक्स, अंडरगो सच ए रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ये इतनी तेज गति से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि दे मेक द सी अपेयर रेड, यानी जो समुद्र है वो लाल रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है, और इस तरह की कंडीशन को रेड टाइड्स कहते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि इनका जो अपेयरेंस है वो ये है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और फिर ये सब इकट्ठा होकर के इतनी तेज़ गति से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये इस तरह का रेड सी दिखाई देता है। और स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिज्म एक खास टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं जो एक्वेटिक लाइफ जो है, जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां हैं या इसी तरह के कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाती है। ये इनका टॉक्सिन्स उनको मार देता है, टॉक्सिन्स वो उनके लिए हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं। फिर स्टूडेंट अगली बात करें तो यूग्लेनॉइड्स जो हैं थर्ड नंबर की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टेगनेंट वाटर में यानी जो पानी रुका हुआ होता है उसमें पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, तो इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है पेलिकल नाम की, और इसी लेयर की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर स्टूडेंट, यूग्लेनॉइड्स जो हैं वो हालांकि फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब ये समुद्र में नीचे की तरफ चले जाते हैं जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर ये फिर अपनी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसे लॉस कर देते हैं, और फिर वहाँ बिहेव करते हैं एज ए हेटेरोट्रॉप, और प्रीडेट करते हैं, शिकार करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का। तो स्टूडेंट, इसका जो मेन एग्जांपल है वो यूग्लिना है, और इसी वजह से क्योंकि यूग्लिना ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, तो इसलिए यूग्लिना को मिक्सोट्रॉप की श्रेणी में रखा गया है। मिक्सोट्रॉप्स कहते हैं यूग्लिना को। इंटरेस्टिंगली, द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, यानी आप समझिए कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है
कि वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत पुराना है उसका क्लोरोफिल पिगमेंट आज के क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल जैसा है। तो लोग लिंक ढूंढते हैं। फिर नंबर 4 पे स्लाइम मोल्ड्स है स्टूडेंट्स। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइट्स हैं और बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंडेंट रहने वाले ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइट्स होते हैं और सेप्रोफाइट होने की वजह से ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म पर अपने आप को फीड करवाते हैं। फिर नंबर 5 की कैटेगरी आ गई है स्टूडेंट, और इसे कहते हैं हम प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन्स जो हैं जनरली हेटेरोट्रॉफ्स हैं और लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। तो पैरासाइट की तरह से या प्रीडेटर की तरह से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और प्रोटोजोन जो हैं वो कहीं ना कहीं मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्रोटिस्ट हैं स्टूडेंट। और इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो प्रोटोजोन्स हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज भी किया गया। आगे बताता हूँ। फिलहाल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो प्रोटोजोन्स को ये माना जाता है कि ये एनिमल के सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, यानी प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है, एनसीईआरटी से चिपक के रहना है, और फिर आपको ये सारे चैप्टर्स ऐसे ही एक एक करके निपटाते चलने हैं। फिर मैंने प्रोटोजोन की बात की थी। प्रोटोजोन जो है उसको 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। तो ये जो 4 तरह के कैटेगराइजेशन है, इनका हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं जो जो एनसीईआरटी में आपको कहा गया पढ़ने के लिए। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन जो हैं वो स्टूडेंट्स वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, और ये अपना जो प्रे है, अपना जो शिकार है, उसको पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। स्यूडोपोडिया इनके फॉल्स फूट हैं। और स्टूडेंट जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं ये आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये दोनों जो 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 कंडीशन है उसमें पाए जाते हैं। जनरली इनके पास फ्लैजिला होता है। और जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं वो एक स्पेशल तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं जो आपको एनसीईआरटी में बताई गई है, और उस डिजीज़ का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इस तरह की बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति है वो हमेशा सोता ही रहता है, उसे नींद आती रहती है, और इसको कॉज करने वाला जो प्रोटोजोन है उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा, और इस डिजीज़ को कहते हैं ट्रिप्नोसोमाइसिस। फिर नंबर नेक्स्ट कैटेगरी है सीलिएटेड प्रोटोजोन स्टूडेंट्स, और ये सभी एक्वेटिक हैं। अब सीलिएटेड है तो इनकी बॉडी पे सीलिया पाया जाता है पूरी सरफेस पर, और दे हैव अ कैविटी यानी गलेट पाया जाता है इनके ऊपर। और स्टूडेंट ये जो गलेट है ये एक माउथ की तरह कंसिडर करते हैं लोग, और कहते हैं कि ये इसको फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। और इस माउथ लाइक जो जो स्पेस है, इसकी जो ओपनिंग है स्टूडेंट, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस होती है। पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस पर्टिकुलर प्रोटिस्ट में। फिर बात करें स्टूडेंट स्पोरोजोन की, तो स्पोरोजोन इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ये बात है कि ये सभी इन्फेक्शियस हैं, और मोस्ट नोटोरियस इज़ प्लाज्मोडियम, यानी जो इनमें सबसे ज़्यादा नोटोरियस है, सबसे ज़्यादा मिसबिहेव करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम है। और स्टूडेंट प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, और मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, और कुछ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग the video, and if you like information then please share and